दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट नंबर 2 ये है हमारा पार्ट नंबर 2, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में देखेंगे। तो यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको समझना। डिस्टेंस क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यार कितना दूरी चलता है भाई। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, चलो सबसे पहले मैं डिस्टेंस यहां पे लिखते हैं, डिस्टेंस तो दूरी है, नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दूरी। तो सबसे पहली बात हम दूरी को देखते हैं। दूरी क्या होता है नॉर्मली, अबे दूरी मतलब क्या, अगर कोई इंसान यहां मान लो उसका घर है, इसका ये हाउस है यहां, और यहां से चलते 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 पूना गया, ठीक है, सिटी से वापस आ गया यहाँ पे, फिर जाके यहाँ पे वापस यहाँ पे एक जगह चाय पी रहा है मान लो एग्जाम्पल के लिए, एक यहाँ पे होटल में पहुंच गया। तो यार कितना ये टोटल दूरी जा रहा है, यही तो इसकी दूरी होगी ना। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है ना, जाते 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 जाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ओरिजिनल जहां से मान लो गाड़ी में आपका क्या होगा, डिस्टेंस, आपकी गाड़ी जो होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी ले लो, वो क्या है, डिस्टेंस आपका मेजर करती है। जो किलोमीटर होता है एक तरीके से डिस्टेंस मेजर करता है। कैसे भी यहां तक कि उस व्हील को चलाते जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो, किधर भी जाते जाओगे, वो मीटर लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा। तो आपकी गाड़ियों में जो लगा होता है वो क्या काम करता है, वो जो मीटर लिखा लगा होता है ऑडोमीटर, वो क्या काम करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, कितनी दूरी है उसको मेजर करता है। अब सवाल ये यार, फिर डिस्प्लेसमेंट भी तो वैसे ही हो, डिस्प्लेसमेंट भी तो वैसे ही होता है। अब मैं आपको फर्क बताऊं, चलो आप अपने हाउस से यहां तक दूसरा एग्जांपल ले ले रहे यार। मान लो कोई आप यहां पर हो, मान लो यहां पे एक प्लेस है ए बी बोल दे रहा हूं, ABCD, मान लो ए से कुछ भी मान लो यार, ठीक है, ए से आगरा मान लो, अलीबाग मान लो, जो दिल करे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो आप यहाँ पे एक प्लेस है ए पर, कोई यहाँ पर खड़े हो, फिर यहाँ से आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, 5 किलोमीटर दूर कहीं गए, फिर यहाँ पर आप 3 किलोमीटर दूर कहीं गए, फिर यहाँ पर आप 4 किलोमीटर कहीं दूर गए, उसके बाद अब यहाँ पर आप रुक गए हो। चलो ठीक है, इसका नाम दे दिया जाए बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दो डी, यहाँ पर आप रुक गए हो। अभी आपका दूरी अगर देखा जाए तो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई डिस्टेंस का मतलब 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4 मतलब 12 किलोमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई, 12 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर गए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो सीधा सीधा पूरा रास्ता जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो वो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होगा। कैसे, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, याद रखना, ये तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया जैसे जैसे गया है। अब यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है भाई, जरा बताओ, ये दूरी यार। अब ये दूरी मान लो 2 किलोमीटर है ना, तो मैं अगर बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बोलो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सीधा सीधा सिर्फ 2 किलोमीटर होगा। तो बात समझ में है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। अगर नॉर्मली ऊपर से देखा जाए तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मैं बोल रहा हूं, वीडियो को फिर से क्या रीवॉच करके आप लिख सकते हो उसकी डिफिनेशन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो कम से कम होती है, कम से कम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब जरा सोचो यार, चलो मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूं कि एग्जांपल के लिए एक आदमी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पाथ जो होता है ना, मान लो यहां से चलना शुरू किया, ये ए है, यहां से चलना शुरू किया, और ये आदमी यहां से चलते 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 यहां पर चला है, ऐसे चल रहा है,
ऐसे चलते चलते ये पोजीशन बी पर चला आया। और मान लो ये जो इसकी रेडियस थी, ये ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारा जो गोल कितना किलोमीटर का रेडियस था, मान लो ये 1 किलोमीटर का रेडियस था। बहुत बड़ा लंबा हो गया यार, बहुत ज्यादा फर्क हो गया। 1 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल था, एक आदमी ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंच गया। तो अब मैं आपको बताऊं यार कि ये, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस मतलब ये पूरा दूरी आप देखोगे, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पूरा दूरी अगर मेजर करते जाओगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमेशा क्या देखोगे, इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी कौन हो सकती है, जरा बताओ। किसी के पास बताओ, जरा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यार, बताओ जरा, सोचो ना, कौन हो सकता है। सीधा सीधा यार, यहां से ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, माय गॉड, पहुंच गया। ठीक है, तो सबसे कम दूरी क्या हो सकती है, कम से कम ये इसका डायामीटर है कि नहीं, इसका डायमीटर हो सकता है। तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इसकी जो दूरी हो गई, जो डिस्टेंस हो गया, आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ओनली। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 किलोमीटर ओनली होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या होगा, जरा बता दो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्टेंस बता दे, डिस्टेंस बता दो, फोन पे नंबर दो, कम से कम 50 रुपया भेजूंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा यार, बहुत सिंपल है, सबको मालूम है कि किसी भी सर्कल के लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। तो सर्कल का जो लेंथ, ये सर्कल है ना, तो सर्कल का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल का जो लेंथ होगा वो होता है 2 पाई इंटू आर, आर मतलब रेडियस। सो 2 ये हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर की वैल्यू हमारा दे रखा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। अब ये जो भी आएगा ये आपको पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल कवर कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो शॉर्टेस्ट होता है। अब यार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये क्या है भाई, डिस्टर्ब कर रहा है यार। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि यार डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी, मान लो एरोप्लेन है, तो कोई एरोप्लेन हमेशा डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करती है कि भाई यहां से मान लो दुबई जाना है, एग्जाम्पल के लिए किसी को मुंबई से दुबई जाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो लैंड से जाएगा, जमीन से भाई, तो जमीन से जाने के लिए उसके पास उसको जाना पड़ेगा राजस्थान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर उसके बाद जाना पड़ेगा ईरान से उसके बाद सऊदी से दुबई, है कि नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा। जो टोटल दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। बहुत भारी पड़ेगा, उसको पूरा ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, डिस्प्लेसमेंट से ऐसे अगर जाना हो तो क्या करेगा, सीधा यार आप मुंबई में हो, यहां पे हो मुंबई, यहां से देखो कि दुबई सीधा किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा या इधर पड़ेगा, सीधा उड़ गए, बस पता चले 1.5-2 घंटे में क्या दुबई पहुंच गए मुंबई से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, शॉर्टेस्ट काम करता है, किसी भी दूरी को क्या करता है, एकदम कम से कम कर देता है। तो अगर देखा जाए कोई ऑब्जेक्ट अगर जहां पे था, एग्जाम्पल के लिए यार एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां से 2 किलोमीटर चला, फिर इधर 2 किलोमीटर चला, फिर इधर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, और ये कैसे चल रहा है, अब मान लो ये क्या है, पूरा ऐसे सिंपल से 2 किलोमीटर। अब अगर मैं बोलूं इसका टोटल, फिर इधर मान लो 2 किलोमीटर चला, चलो मान लिया यार, क्या जा रहा है मानने में, तो ए से चालू किया और यहां पर फिर से वहीं का वहीं आ गया, जहां से चला था वहीं से फिर वापस आ गया। तो अगर मैं बोलूं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सीधा यार जहां से गया था वहीं जो वापस आ गया, तो दूरी तो उसकी कुछ हुई नहीं ना, शॉर्टेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस केस में देखो, जहां से ऑब्जेक्ट चला था पूरा चक्कर लगाकर फिर से वहीं पे वापस आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो गया, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 मतलब 2 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होते, डिस्प्लेसमेंट देखो 0 हो गया इस केस में, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। तो आपको यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने इसको बहुत ही हायर लेवल पे ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको चेक करके आप चेक कर लेना नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, कितना सिंपल होता है समझना,
तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सी बातें हैं जिन पर ध्यान से जो है देखोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या फर्क है। अब अगर से मैं बोलूं इनमें और बड़ा एक फर्क, इतना देख लिया ना, अगर मैं इनमें बोलूं और भी एक बड़ा फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, दोनों को मिलाकर एक साथ में पढ़ रहे हैं, उसका वजह क्या है, ताकि आपको पूरी बातें बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, चलो लड़ाई है कि नहीं, रहता ना दो प्लेयर के बीच में लड़ाई। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में चलो बातें करते हैं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, याद रखना जो डिस्टेंस है ये कभी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी आप सोच रहे होगे स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सा नया बवाल आ गया यार। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेक्टर। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहली बात, सवाल तो यही हो गया यार, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, ये नया चीज क्या आ गया। ठीक है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। याद रखना ये जो डिस्टेंस होता है, ये इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता। कोई इंसान कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे मतलब नहीं है, कितना जा रहा है सिर्फ इससे मतलब है। बहुत सिंपल हिंदी में समझ लो कि कोई भी डिस्टेंस का मतलब कितना, सिर्फ कितना, हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना और कौन से दिशा में, कौन से दिशा में, मतलब डायरेक्शन में यार। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखेंगे तो आप बोलोगे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा बात बोलोगे, स्केलर का मतलब कि कितना, बस कितना मास, कितना वजन है, कितना, कुछ भी बोलो, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, कितना लीटर है। तो ये सब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो स्केलर का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ रिजल्ट हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कितना है सिर्फ इतना ही हो, उसका मेजरमेंट सिर्फ मालूम हो, लेकिन किस डायरेक्शन में हो ये ना मालूम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन पूछो कितना, ठीक है, डायरेक्शन मत लो, उसका कौन सी डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा। और कितना और कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप यहां पे वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलोगे। अब यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ज्यादा एग्जांपल से। देखो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या है यार, तो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझने की कोशिश करो। और भी कोई एग्जांपल आपके पास है स्केलर क्वांटिटी का? अगर मैं बोलूं टाइम, टाइम भाई समय, समय के अंदर कोई डायरेक्शन होता है क्या? समय के अंदर कोई डायरेक्शन होता है क्या? कौन से, भाई कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, यही पूछते हो ना, ये थोड़ी ना कितना टाइम हो रहा है भाई कौन से डायरेक्शन में, ये पूछोगे क्या? कितना लीटर, ये पूछोगे। कौन से भाई, मुझे 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है, 2 लीटर मालूम होगा कितना, 2 लीटर, ठीक है, लेकिन 2 लीटर इस डायरेक्शन में दूध दे दो, अबे कैसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे कोई भी नहीं, ठीक है। मास, मान लो जो है आपने गया कोई टमाटर लेने, टोमेटो लिया, ठीक है, कोई फल लिया, फ्रूट्स लिया, उसके बाद आपने बोला जो है 2 किलो दे दो, लेकिन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लगाओगे क्या? तो जहां पर डायरेक्शन का जरूरी नहीं हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जहां पर डायरेक्शन की जरूरत हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है जरा बताओ, शुरुआत मैंने कहां से किया है? फोर्स से यार। फोर्स, आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अगर लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स तो बिना डायरेक्शन के लगा सकते हो क्या? तो मैं बोलूं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अप अबव, कहां लगाओगे? तो कितना, कौन से डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना फोर्स, मान लो 5 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन में? भाई चलो मान लिया जाए यार, ये ऐसे होता है, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ, तो पता चला भाई किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हम लोग क्या है, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कितना और कौन से डायरेक्शन में? तो आपने बोला कि इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स। अच्छा, बात क्लियर हो गई यार, एक नंबर। तो उसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्टेंस मतलब भाई आपने क्या गाड़ी चालू किया, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपने गाड़ी चालू किया और पूरा कहीं भी चल कर चले जाए, ठीक है, तो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। टोटल कौन से डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन अगर चे आप क्या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर बार बार डायरेक्शन देखोगे कि इनिशियल और फाइनल जहां पे थे, जहां से चले हो और वहां से फिर आप कहां पे हो, तो शॉर्टेस्ट दूरी, और जब दूरी आएगी ऑटोमेटिक ना डायरेक्शन बन जाएगा। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे चलते 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 यहां कहीं पहुंच गया, तो ये भी पूरी दूरी है, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन यहां से जो कम से कम दूरी, कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन ही तो होगा, कम से कम दूरी, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये तो है, ये कितना भाई, मान लो ये 4 किलोमीटर है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, तो पता चलेगा कोई ना कोई तो डायरेक्शन है ना, ये सीधा सीधा। लेकिन यहां पे कोई डायरेक्शन है क्या, तो यहां पे सिर्फ मान लो ये पूरा पूरा 20 किलोमीटर चले, तो 20 किलोमीटर आपने चला, डिस्टेंस हो गया, लेकिन कितना कौन मालूम हो गया, कौन से डायरेक्शन में कुछ मालूम नहीं है, कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो। और यहां पे देखो 4 किलोमीटर तो जा रहे हो, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन मालूम हो जाएगा भाई, सीधा सीधा ऐसे जा रहे हो। तो उसके मतलब जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, जो चीजें हैं, उनको 2 हिस्से में बांट दिया गया। बहुत डिटेल में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 11th की बात यहां पे बता दे रहा हूं ताकि आपको मजा आए और बहुत जानकारी आपको क्या है, नीट जेई अगर अभी से थोड़ा ध्यान दे दोगे तो सब कुछ निकल जाएगा आराम से। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक और एग्जांपल समझाता हूं यार, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मान लो एक दोस्त है आपका, आप यहां पे हो, ठीक है, एक दोस्त है आपका यहां पे ऐसे खड़ा है, ठीक है, आप यहां पे हो, ऐसे यहां पे आप खड़े हो, आपका घर है, समझ लो यार, यहां ए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका घर है और कोई आपका दोस्त आया यहां पर, मान लो विशाल करके कोई एक दोस्त आया, यहां पर आप खड़ा है दोस्त, उसके पास 4 रास्ते हैं, चौक पर आया, चौक पर, हाँ, वहां पर कंफ्यूज हो गया, आपको फोन किया और वो बोल रहा है यार भाई किधर आना है, ठीक है। आपका दोस्त विशाल यहां चौक पर आया, पहुंच कर यहां पे फोन कर रहा है, भाई किधर आना है, हाँ, यहां पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, साउथ। आपका दोस्त यहां पे खड़ा हुआ है, ये दूरी समझ लो सिर्फ 100 मीटर है, 100 मीटर है ये दूरी। यहां पर आपका दोस्त खड़ा हुआ है, बोल रहा भाई मैं चौक पे खड़ा हूं, किधर आना है। तो आपने बोला भाई कितना दूर होगा, तो आपने बोला 100 मीटर दूर है, बस चौक पे जहां हो ना वहां से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर चले आओ। तो क्या आपका दोस्त 100 मीटर इधर नहीं जा सकता है, क्या आपका दोस्त इधर नहीं जा सकता, इधर भी जा सकता, हो सकता है गलती से इधर भी आ जाए, आपके पास पहुंच जाए। तो आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, आपने बोला 100 मीटर चले आओ, तो आपने सिर्फ डिस्टेंस बोला, आपको डायरेक्शन बोलना चाहिए था, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलना चाहिए था कि भाई जहां पे खड़े हो चौक से ना, वहां से वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चले आओ, आपके घर पे डायरेक्ट पहुंचता है कि नहीं, सीधा सीधा। इसलिए बोलते भाई लेफ्ट, देखो आप जहां खड़े हो वहां से लेफ्ट रास्ता, एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। तो भाई आपके आगे और पीछे, तो आप आगे आगे चले आओ, बोलते नहीं, तो ऐसा बोलते हो ना, तो क्यों बोलते हो, ताकि आप डिस्प्लेसमेंट बताते हो, आप डिस्टेंस नहीं बताते हो। डिस्टेंस से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, डायरेक्शन के बिना यार एरोप्लेन कहां से चल पाएगी, कोई नेविगेशन सिस्टम बिना डायरेक्शन के हो सकता है क्या। तो सोच लो कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे हमें क्या होगा, डायरेक्शन का होना जरूरी रहेगा और कुछ चीजों पर डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाइम हो गया, डायरेक्शन को कोई जरूरी नहीं है, कितना बज रहा है बस इतना ही मतलब है, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, कितना लीटर दूध लेना है यार, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, इसके अंदर थोड़ी ना कोई मतलब है। मास हो गया, इसके अंदर कोई भी, एरिया हो गया, इसके अंदर कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, किसी भी चीज को खींच रहे हो ऐसे घुमा रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कोई ना कोई डायरेक्शन होगा ना। वेलोसिटी होगा, आगे वही पढ़ने वाले हैं, हाँ, स्पीड और वेलोसिटी तो वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो आपको मैंने बताया कि फिजिक्स 2 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स की क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। कहीं भी हमें कहीं हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कहीं डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग उस चीज को वेक्टर बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल ये है, मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ समस्या नहीं रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं से मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा एलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं एक हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है ऐसे, मान लो एग्जाम्पल के लिए मुंबई पुणे हाईवे, तो ये पुणे पे आप हो
और यहाँ पे एक हाईवे है आपका मुंबई डायरेक्ट, तो यहाँ से आप चल रहे हो पूरा हाईवे एकदम सेम पूरा एकदम बिल्कुल सीधा सीधा जाए 100 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर लगभग सीधा सीधा जाए, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्टेंस तो आप सीधा सीधा बोलोगे जितना टोटल रास्ता कवर कर रहा है वो आपका डिस्टेंस हो गया। सही बात है यार, इस बात को तो मैं भी मान रहा हूं भाई, डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गया। लेकिन आप बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मजबूरी में डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या एक डायरेक्शन तो यही हुआ ना, इससे कोई छोटा डायरेक्शन बना सकते हो अगर सीधा सीधा रोड है या सीधा सीधा डायरेक्शन है, तो ये तो कोई डायरेक्शन हो गया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर सीधा सीधा 100 किलोमीटर ही होगा। इससे पता ये चला यार कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस से ज्यादा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस हमेशा हो सकता है कि डिस्टेंस, देखो मेरी बात को थोड़ा सुनो, हाँ, हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, देखो यहां केस में बराबर हो गया, लेकिन डिस्टेंस हो सकता है हमेशा यह होगा कि डिस्टेंस जो होगा वो या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के या तो उससे ज्यादा होगा। थोड़ी सी बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब छोटे छोटे। यहां तो डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे या तो कम रहेगा या तो उसके बराबर होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट है ना, तो शॉर्टेस्ट तो सीधा सीधा हो सकता है, तो सीधा सीधा तो वैसे भी डिस्टेंस रहेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस जो है, ये जो हमारा पॉइंट लिख दे रहा हूं यार, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। कहीं है आपके पास, अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ऐसा पॉसिबल होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस या तो बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के या उससे ज्यादा होगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आया कि यार कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर भी हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर वाला क्यों करते हैं? क्योंकि सर्कुलर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए और ये है बी, इसकी दूरी मान लो ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक जाता है, मान लो 10 मीटर ले लो, सिंपल। ए से बी तक का अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चालू हुआ और ऐसे चलते 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 चलते, ठीक है, ऐसे 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 फिर से ए पर ही आ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से था वहीं आ गया ना, तो वहां का इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, 0 मीटर, कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस तो भाई टोटल दूरी है ना, तो सर्कल की दूरी क्या होती है? किसी को मालूम होना नहीं मालूम है तो लिख लो कि सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कल की दूरी कितनी होती है? तो सर्कल की दूरी होती है 2 पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितना है? जब डायमीटर, आप खुद बताओ, डायमीटर अगर 10 मीटर है तो बताओ कि उसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा, देखो आधा तो 5 हो जाएगा, तो 5 ले लिए यहां पर, तो 10 इंटू 22/7, इसको सॉल्व कर लो आराम से, ये 3.14 होता है, तो 10 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा कितना? 31.4 ये मीटर हो गया। सोच लो यार, समझने की बात है कि इसी एक ऑब्जेक्ट ए से चला और बी पर पहुंच गया, ए से चला, जहां से चला वहीं पे रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस देखो यार 31.4 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना बड़ा फर्क है, छोटी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम किसी ने पढ़ा है क्या? आगे पढ़ोगे, उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, अगर होगा तो आप बताना। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल एक एक कराऊंगा, टेंशन मत लो, यहां पे तो मैं क्लियर कर रहा हूं, टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की। तो सबसे पहली बात अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड और वर्सेस वेलोसिटी। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई हो रही है, दो लोगों में जा रहा है लड़ाई होने, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी।
तो देखते हैं स्पीड और वर्सेस वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। देखो, जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया उसको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ जाएगा। अगर आपसे बोलूं स्पीड क्या होता है यार, तो आप बोलोगे कितना दूरी जा रहा है कोई भी चीज, कितना फास्ट, हाउ फास्ट, है ना। कभी भी किसी से पूछो यार स्पीड क्या होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो स्पीड का मतलब हमेशा लोग समझ जाते हैं कि स्पीड का मतलब होता है फास्ट। अबे स्पीड का मतलब फास्ट नहीं होता यार। स्पीड का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी कितने टाइम में जाती है, बस। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी कितने टाइम में जा रहा है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो 5 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर सिर्फ 2 सेकंड में जा रहा है, 5 मीटर 2 सेकंड में जा रहा है, और 5 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, तो जरा बताओ 5 मीटर जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगाया, तो वो क्या हुआ, कम टाइम में ज्यादा दूरी चला गया। कम टाइम में उसको कम टाइम लगा सेम दूरी तय करने में, और एक को क्या है कम टाइम ज्यादा टाइम लगा वही सेम दूरी तय करने में। तो जिसको ज्यादा टाइम लगा होगा उसका मतलब क्या, उसकी स्पीड स्लो रही होगी ना यार। आप खुद बोलते हो आपका स्पीड स्लो था इसलिए इतना देर लगा आने में, तो ये क्या हुआ, तो स्पीड क्या होगा, कितनी दूरी कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। और कितनी दूरी कितने टाइम में चलता है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में चलता है, बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्शन आ गया ना, कितना कौन सी दूरी कितने टाइम में जा रहा है, कितनी दूरी कितने टाइम में और कौन से डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। और कितनी दूरी कितने टाइम में सिर्फ जा रहा है तो उसको बोलेंगे स्पीड। तो आपको समझ में आया, यहां पर स्पीड का मतलब होता है, अगर स्पीड को डिनोट करें तो हम लोग v से डिनोट करते हैं नॉर्मली, या स्पीड ऐसे लिख दो सीधा सीधा, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब इसको रटे रहते यार कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, फार्मूला समझते हैं, ये फार्मूला यार बहुत डिफिकल्ट है फिजिक्स में, फार्मूला सर ये इज वेरी डिफिकल्ट, समझ में नहीं आता है। कोई भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। याद रखना, स्पीड का मतलब होता है कितनी दूरी कितने टाइम में ऑब्जेक्ट जाएगा, उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अगर कम दूरी लगा रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है, कम दूरी में कम टाइम में ज्यादा दूरी अगर चला जा रहा है, उसके मतलब उसका स्पीड क्या रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, तो स्पीड उसको हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी की बात करो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है कितने टाइम में, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। अब आपको समझ में आया ये सर ये सब क्या है, अरे यार कितना डिस्टेंस, मतलब कोई भी गाड़ी में, जो आपके गाड़ी में देखो लिखा रहता है स्पीड, ना कि वेलोसिटी लिखा होता है। आपकी गाड़ी में टू व्हीलर में ऑडोमीटर में क्या लिखा होता है, स्पीड लिमिट। ठीक है, स्पीड लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर, क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वहां पर रहता है कितनी दूरी कितने टाइम में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट, वहां पे डायरेक्शन, गाड़ी में कभी आप डायरेक्शन चल पाओगे क्या, एक एक सेकंड में गाड़ी को मोड़ना रहता है यार, पार्किंग से निकाला यहां जाए वहां गया तो घुमाना रहता है बार बार, तो इसलिए गाड़ियों में स्पीड लिखा होता है, वहां पे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा। लेकिन हो सकता है एरोप्लेन में कोई शिप हो तो वहां पर वेलोसिटी की जरूरत पड़े, क्योंकि वो डायरेक्शन सीधा सीधा जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है हमारा डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट देखो पहले से पढ़ा चुका मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कितने टाइम में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। और कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी जा रही है, कैसे भी जाए किधर भी जाए, तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। तो एक तरीके से वेलोसिटी, स्पीड जो हुआ, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आया, यहां पे वेक्टर हो गया, स्पीड क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है यार। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में कितने टाइम में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन यहां पे डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पूछो कितना। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा बात। स्पीड का मतलब भाई आप कितने टाइम में कितना दूरी जा रहे थे, बस कौन से डायरेक्शन में जा रहे थे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया स्पीड। लेकिन अगर डायरेक्शन आपका फिक्स है, कौन से डायरेक्शन में कितनी दूरी जा रहे थे आप कितने टाइम में, तो आप यहां पे बोलोगे वेलोसिटी।
तो व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट नीड डायरेक्शन, इसके अंदर इट हैज नॉट डायरेक्शन, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ कितना होगा, हाउ मच, ठीक है, कितना जा रहा है, तो भाई पता चलेगा। इसको भी मेजर करेंगे, देखो हर चीज को मेजरमेंट करने का तरीका है। तो अब जानते हो कि भाई डिस्टेंस को मेजर करते हो किसमें, डिस्टेंस को मेजर करते हो आप, स्पीड को अगर देखा जाए तो डिस्टेंस को आप मेजर करते हो किस चीज में, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। इसलिए कभी भी स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होता है, कितना मीटर कितने सेकंड में। और यहां पे जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वो भी वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करेंगे यार, दूरी को किसमें मेजर करते हैं, कोई भी दूरी हो, मीटर में, और कितने टाइम में, मतलब कितना सेकंड। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो बहुत सिंपल है, तो वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी और स्पीड की भी यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि यार वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। तो सबसे पहला बात, ये बहुत मेजर फर्क है, जैसे स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क था वैसे स्पीड और वेलोसिटी का फर्क है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसको कई फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं कि स्पीड का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऐसे लिख देते हैं। और कहीं कहीं वेलोसिटी किसी भी चीज से डिनोट करते हैं। यार आपके पास अल्फाबेट में क्या है, कितने लेटर है, 51 है, 26 लेटर है, 26 लेटर को पूरा उन्हीं को इस्तेमाल करना है बार बार। तो किसी भी चीज से डिनोट कर दो, तो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी एस से और डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। सिंपल भाषा में इसको छोटे से फॉर्म में लिख देते हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। लेकिन इसको समझ में आना चाहिए कि है क्या। देखो फार्मूला क्यों बनता है फिजिक्स में, आप सबसे पहली बात यहीं से फार्मूले की शुरुआत हो जाती है। तो फार्मूले को देखकर लोग सबसे पहले डरना शुरू करते हैं। सही बात तो ये फार्मूले की शुरुआत, फार्मूला होता क्या है यार, फार्मूला होता है किसी भी बड़ी बकवास को क्या करना, छोटे मैथ्स के फॉर्म में लिख देना, जिससे आसानी से याद रखा जा सके, समझा जा सके। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड बराबर व्हाट इज स्पीड, तो ऐसे लिखेंगे, देखो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, स्पीड। सो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे इसकी डिफिनेशन से लिखते हैं। अबे कुछ भी सिंपल समझो यार, कि इसको ट्रांसलेट कर दो हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना यही भाषा को। कितनी दूरी कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। कौन से, कितनी दूरी कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। सिंपल, उसको ट्रांसलेट अगर करो तो क्या बोलेंगे। देखो कई भाषा, इसकी डेफिनेशन यार फिजिक्स में जो डेफिनेशन लेकर क्या करते हैं, बुक में रटा रटाए चलते हैं। रटा रटाए की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में आपको दिमाग में रखना है। देखो इसको हमने क्या किया, मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है तो सारी चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी छोटी सी बात है जिस पर आप बहुत बड़ी चीज लेके रखते हो। सो व्हाट इज स्पीड, अब मान लो स्पीड को मैं डिफाइन करूं तो कैसे लिखूंगा। सो स्पीड इज नथिंग बट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लगा दो, है कि नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, क्यों पर यूनिट टाइम बोल दिया, कितने टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक, इज कॉल्ड स्पीड। अब अगर से चाहो तो आप सबसे पहली बात ऐसे बोल दिया, इसको डिफाइन कर दिया। हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बुक में जैसा लिखा बस वही फॉलो करोगे क्या, किसी काम का नहीं है, बुक तो बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है। तो सीधा सीधा बोल दो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस नाम ले लिया तो स्पीड आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगर चाहे कोई बोल नहीं सर मैं ऐसा नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आप क्या बोलो, ठीक है भाई ये भी ओके। कोई इंसान बोले नहीं मैं अलग तरीके से डिफाइन करूंगा, अरे यार किसी भी चीज को मैं पढ़ा रहा हूं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा है अलग तरीके से पढ़ाएगा, तो चीजें तो एक ही तरीके से डिफाइन करें ना, डिफाइन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरे तरीके, कोई बोले नहीं मैं इसका डेफिनेशन अलग दूंगा, तो कोई बोलेगा कि नहीं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेगा, देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई ऐसा बोल देगा। कोई बोलेगा नहीं यार मेरे को ये नहीं पसंद है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई तेरे को दूसरा पसंद है ये कर, ठीक है। रेशियो ऑफ, देखो रेशियो मतलब ये है कि नहीं, डिवीजन का सिंबल, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम
इज कॉल्ड स्पीड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखो एक ही बात को तीन तरीके से मैंने डिफाइन किया, और भी तरीके हो सकते हैं, एक ही बात को तीन तरीके से डिफाइन किया, लेकिन बात तो वही कर रहा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको रटो, रटने पर न बिलीव करो यार, रट्टू तोता मत बोलो, रटने पर अगर बिलीव करोगे फिर क्या होगा, सारा चौपट हो जाएगा। रट्टू विद्या कहीं काम नहीं आने वाली, हाँ नहीं तो फिर वही होगा 3 इडियट का, है ही नहीं, चतुर वाला आमिर खान वाली कहानी, तो चतुर बन के रह जाओगे बस, और कुछ नहीं रटने से। तो रटना नहीं है यार, सोचने की कोशिश करनी है कि हमें किसी चीज को डिफाइन करना है। अब देखो ये इतनी बड़ी बकवास को हमने ऐसे लिख दिया, अब इसको और छोटा लिख दो तो वो फार्मूला कहलाएगा, तो ये फार्मूला कहलाता है। तो किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट को फार्मूले के फॉर्म में चेंज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ये फार्मूला बोलते हैं। और क्या, छोटे फॉर्म में चेंज करोगे फार्मूला, और उसको डिफाइन कर दिया तो उसका डेफिनेशन। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया, तो आपको क्लियर हो गया कि स्पीड क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सेम कहानी, ठीक है, सेम कहानी यहां पर तीन तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा, इसके अंदर डायरेक्शन होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो करते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, ऐसे चलना शुरू किया, ए ऑब्जेक्ट है, यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे बना दे रहे, सिंपल, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या होता है भाई, जो चारों साइड होंगे सब बराबर होंगे। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, और ये है बी, ए से बी सी डी ऐसे 4 आर्म है उसके। एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया और वो दूरी 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है। मान लो ऑब्जेक्ट चलते यहां तक पहुंच गया, और यहां तक की टोटल जो दूरी है वो तो आपको सामने दिख रही है 2 2 2 6, लेकिन यहां पर जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है। यहां से यहां तक आने में लास्ट ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड लग रहा है, मान लो 5 सेकेंड लग रहा है। तो मैं बोलूं यार इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसको देखते हैं भाई, और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस का मतलब आप पहले समझो कि कितनी दूरी टोटल सॉरी, इसका डिस्टेंस सबसे पहली बात ये देख लो, चलो ठीक है, इसका डिस्टेंस सबसे पहली बात, तो डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी, तो टोटल दूरी हो गया हमारा 2 + 2 + 2, देखो ना 2 + 2 + 2 यहां पे आकर रुक गया ना, तो 2 + 2 + 2 मतलब कितना हो गया, टोटल 6 मीटर, ठीक है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो याद रखना ये होगा ना, क्या गलती हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट दूरी, इसका कितना है, सिर्फ 2 मीटर। देख लो, ध्यान दो, कभी भी शॉर्टेस्ट दूरी मतलब जहां से चला था और जहां पे है उसके बीच में कितना कम से कम दूरी है, तो 2 ही मीटर है, ये सब नहीं गया, काम का नहीं रह गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका देखा जाए तो सिर्फ 2 मीटर है। तो आपको ये बात समझ में आया, जब ये समझ में आए तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। कैसे, तो वेलोसिटी क्या होती है यार, तो वेलोसिटी का मतलब होता है, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पीड निकालो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड क्या होगा भाई, तो स्पीड होगा हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब हमारा हो गया 6 मीटर, और टाइम कितना हो गया, कितना टाइम लगा रहा था, मान लो ऐसे कटने के लिए इसको 2 सेकेंड मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 या 6, तो मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्पीड कितनी है उसकी, 3 मीटर पर सेकेंड कहलाएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता क्या है भाई, तो सबसे पहली बात यहां पे अगर हम बात करें वेलोसिटी, यहां पे अगर हम वेलोसिटी निकालने की बात करें तो वेलोसिटी बराबर होता है भाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है 2 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड,
तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। सोच लो स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल है ना। स्पीड और वेलोसिटी निकालने का कितना आसान तरीका है। स्पीड में क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्पीड में क्या करेंगे, जो टोटल दूरी जा रहा है वो और टोटल टाइम। लेकिन वेलोसिटी में क्या करेंगे, वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, शॉर्टेस्ट दूरी और कितना टाइम लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लिए, इससे वेलोसिटी और स्पीड को मैंने बताया, ठीक है। और भी ज्यादा डिटेल में क्या हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करेंगे और ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ये बातें तो क्लियर हो गई, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इतनी बात क्लियर कर दी। अब सवाल ये है यार कि ये जो स्पीड होगा, ये जो हमारा स्पीड है, मैंने बोला यार कि मैं यहां पे देखो दो तरीके से बताऊंगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो स्पीड दो तरीके से बताएंगे, एक बताएंगे यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छे से लिख दे रहा हूं, एक हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो दो तरीके से हम स्पीड को पढ़ेंगे, दो तरीके से वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो इस दो तरीके से स्पीड को पढ़ लो तो वेलोसिटी में सेम रूल अप्लाई कर दो, और क्या। फिजिक्स बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को दो तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, आप स्पीड जानते हो, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना दूरी कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, वो स्पीड होगा। कितना दूरी कितने टाइम में जा रहा है वो हमारा इसका स्पीड हो गया। लेकिन अगर सेम दूरी सेम टाइम में, सेम दूरी सेम टाइम में, सेम दूरी सेम टाइम में अगर जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, सेम दूरी सेम टाइम में, जैसा एकदम सिंपल, एकदम सेम दूरी ऐसे, हाँ मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे, इधर दूरी हो, डिस्टेंस हो, और इधर टाइम हो, तो मैं क्या बोलूं कि सेम टाइम में, मान लो यहां पे 1 सेकेंड है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 1 मीटर, 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ठीक है, 1-1 मीटर का फर्क है। तो मैं बोलूं सेम दूरी सेम टाइम में, फिर सेम दूरी फिर सेम टाइम में, फिर सेम दूरी सेम टाइम में, तो एकदम सीधा सीधा, क्या एकदम सीधा सीधा और एकदम स्लोली, जितना टाइम जितना दूरी जितना टाइम उतना फिर दूरी, फिर उतने टाइम में, मान लो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, फिर दूसरे सेकंड में फिर 1 मीटर जाएगा, फिर तीसरे सेकंड में फिर 1 मीटर जाएगा। तो 1-1 सेकंड में 1-1 मीटर जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, वो एक जैसा है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा कभी देखे हो, कहां पे ये, ऐसा कभी देखा है क्या, ऐसा कभी इस चीज को देखा है, कहीं भी फील किया है। सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल इसका लिफ्ट। लिफ्ट में क्या होता है, जो उसकी एक्सेलरेशन होता है, सेम दूरी सेम टाइम में जाता है, सेम दूरी सेम टाइम में होता है, इसलिए आपको झटका नहीं लगता है। तो कभी या कोई गाड़ी भी अगर अच्छा चला रहा है, कोई गाड़ी अगर अच्छा कब चलाएगा, कब कहलाएगा कि यार गाड़ी अच्छा चला रहा है, जब भाई वो यूनिफॉर्म मोशन में चलाएगा, गाड़ी भी अच्छा एवरेज देगी, सब कुछ अच्छा रहेगा उसका। क्यों, क्योंकि जब दूरी और टाइम का रिलेशन सेम रहेगा तो गाड़ी पर लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई आदमी क्या है, जो चलाते कुछ बस नए नए लोग जो होते हैं, ठीक है, मारते कटिंग वटिंग इधर उधर, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनका जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से कम टाइम लगाएंगे। मान लो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 मीटर है, फिर यहाँ पे मान लो 6 मीटर है, कुछ भी हो। तो ये क्या काम करेंगे, मान लो पहले शुरुआत में स्लो गए, उसके बाद भी क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका क्या होगा, कम टाइम में फिर ज्यादा, ठीक है। अचानक रोकना भी होगा गाड़ी को, अचानक ब्रेक लगा देंगे तो रुक जाएगी अचानक। तो जो ग्राफ ये बनेगा वो सीधा सीधा नहीं बनेगा, देखो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, सेम टाइम में सेम दूरी तय कर रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम दूरी सेम टाइम में कवर नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो इफ, अगर इसको इंग्लिश में चेंज करो तो चेंज कर दो, इसी भाषा को इंग्लिश में चेंज कर दो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू अ पार्टिकुलर डिस्टेंस, अगर ऐसे बोलो सिंपल लैंग्वेज में बोलो, ठीक है, इसी को ट्रांसलेट करो कैसे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज covering same distance in same interval of time, then it is called uniform speed।
ठीक है, ट्रांसलेट कर दो भाई, डेफिनेशन लिख दो, बुक वाला छापने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज not covering same distance in same interval of time, then it is called, yeah, it's said to be what? non uniform speed। बहुत सिंपल है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ में आ गया। अब सेम चीज जैसे स्पीड के अंदर पड़े, अब अगर यहां पे हम क्या कर दें, वेलोसिटी लगा दें, तो सब कुछ यही होगा यार, वेलोसिटी, सब कुछ वही होगा। यहां पे अगर वेलोसिटी लगा दें, ठीक है, ये हमारा अगर वेलोसिटी बना दे, इसको वेलोसिटी बोल दूं, तो वेलोसिटी भी दो तरीके से हो जाएगा। कौन सा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट से अब डिस्प्लेस, यहां डिस्टेंस ना बोलकर क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलने लगोगे, बस इतना ही चेंज करना, वर्ड का चेंज करो, टॉपिक बदल गई, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम दूरी, अब दूरी ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा सेम डिस्प्लेसमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहे। So if an object is covering same displacement in same interval of time, then it is called uniform velocity। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि सेम दूरी, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर कर रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में नहीं कर रहा है कवर, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जरा बता भाई, मैंने इस तरह तक कवर कर दिया कि नहीं? तसल्ली है तो आगे बढ़ता हूं, चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यार एक्सीलरेशन। चलो, ये कौन सा टर्म है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मारकर चलना बंद कर दिया तुम लोग के चक्कर में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? ये तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है यार, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? एक्सीलरेट करना। आपको कैसे बोलते हो, एक्सीलरेटर बढ़ाना यार, तो एक्सीलरेटर इसी से बना हुआ है, एक्सीलरेशन से ही बना हुआ है। एक्सीलरेटर का मतलब होता है स्पीड को बदलना। कभी भी आप किसी को बोलोगे यार एक्सीलरेटर लेना थोड़ा सा, उसके बाद जैसे एक्सीलरेटर लोगे, जैसे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो स्पीड के अंदर बदलाव करने को एक्सीलरेशन बोलते हैं। और जिसकी वजह से वो होता है, जो ऑपरेटस यूज होता है उसके अंदर, ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसका नाम एक्सीलरेटर है। तो एक्सीलरेशन मतलब स्पीड के अंदर बदलाव करना, चाहे वेलोसिटी के अंदर बदलाव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो ये क्या है यार, एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, इंक्रीज भी अलग तरीके से कर सकते हो ना। इंक्रीज कैसे कर सकते हो? सीधा सीधा भाई एक बार में ऐसे भगा कर, कोई स्लो करके आराम से भगा सकते हो, आराम से उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा, जैसे कुछ बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, कम टाइम में ज्यादा एक्सीलरेट कर जाएंगी। एक्सीलरेटर रखे, उसके बाद उसकी स्पीड देखो, अभी फ्राडी ले लो, है कि नहीं, 4 सेकंड में 100 की स्पीड हो जाती है। तो इस डिपेंड कर रहा है ना गाड़ियों की कौन सी गाड़ी है, तो आप डिपेंड कर रहा है कि कितनी स्पीड कितने टाइम में। अगर कम टाइम में उसकी स्पीड ज्यादा चेंज हो जा रही है, तो आप बोलोगे यार बहुत जबरदस्त पिकअप है, बोलते हैं ना। तो अगर कम टाइम में ज्यादा दूरी, अगर ज्यादा स्पीड के अंदर बदलाव करे, तो उसको बोलेंगे ज्यादा एक्स का एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करें तो इसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो एक्सीलरेशन कहीं स्मॉल ए लिखा रहे तो आप समझ जाना कि स्मॉल ए का मतलब एक्सीलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? तो अगर इसको बोलो तो एक्सीलरेशन जो होता है हमारा, वो होता है वेलोसिटी के अंदर चेंज करना। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो भाई एक्सीलरेशन क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी। अब वी मतलब वेलोसिटी और इसका मतलब होता है चेंज, डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब बदलाव, ठीक है। पहले शुरुआत में पहले 0 रहा होगा, बाद में स्पीड हो गई, तो 0 से कुछ स्पीड हो गई, मान लो 70 की स्पीड हो गई, तो आप बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी कितनी स्पीड हो गई 70 की, और कितने टाइम में, मान लो 5 सेकंड लगा, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो वेलोसिटी के अंदर बदलाव को हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। उसका उल्टा क्या होगा? डी एक्सीलरेशन।
उसका इसका उल्टा क्या होता है, यहां पे क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो स्पीड होगा ना हमारा गाड़ी का इंक्रीज करेगा, स्पीड हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के केस में स्पीड जो हमारा गाड़ी का क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। और इसका उल्टा क्या होता है जरा बताओ, इसका उल्टा होता है डी एक्सीलरेशन। क्या होता है, डी एक्सीलरेशन। और इसको और एक भाषा में, ये दूसरा वर्ड है यार, इसको एक दूसरा वर्ड इसका इसके लिए क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपकी जानकारी के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्सीलरेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन ये भी जान लो उसी के साथ साथ, पता नहीं कैसे सिलेबस बना देते हैं, उसमें चीजें कुछ ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, तो डी एक्सीलरेशन भी तो जानना जरूरी है। तो एक्सीलरेशन के मतलब स्पीड को बढ़ाना, तो डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या है भाई, ब्रेक लगाना, और क्या, स्पीड को घटाना, और क्या, सिंपल। तो डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करना। तो स्पीड को डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को इंक्रीज करना। और ये भी क्या होगा, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ये भी क्या होगा, सेम डेफिनेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर बदलाव को करना, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लेकिन टाइम होना जरूरी है, कितने टाइम में कितना स्पीड चेंज हो रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है स्पीड को चेंज होने में, मतलब यार पिकअप वुकअप नहीं है गाड़ी में, दम नहीं है चलाने वाले में, ठीक है। अगर कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी बदलाव हो रहा है, इसकी स्पीड के अंदर ज्यादा बदलाव हो रहा है, तो समझ लो उसका एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक ब्रेक लगा रहे हो, तो भाई गाड़ी अगर जल्दी से रुक जा रही है तो उसका डी एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, ब्रेक अच्छी है कि नहीं, हाँ डिस्क कुछ लगा हुआ है। अगर स्लिप कर रहे हो, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मे गॉड सेव, अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डी एक्सीलरेशन बोलेंगे। डी एक्सीलरेशन इसका मान लो क्या है, ज्यादा होगा अगर गाड़ी कंट्रोल में जल्दी आ जा रही है। तो एक्सीलरेशन भी गाड़ी के अंदर अच्छा होना चाहिए, और डी एक्सीलरेशन मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके क्या होगा, आप स्पीड को कम टाइम में बढ़ा भी सकते हो और स्पीड को कम टाइम में घटा भी सकते हो। तो स्पीड को कम टाइम में बढ़ाना और स्पीड को कम टाइम में घटाना, तो ये मालूम समझ में आया कि एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन क्या होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, लिख दे रहा हूं भाई, ये सब चीजें रटना नहीं है यार, इसको डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करोगे, तो कभी भी वेलोसिटी के अंदर बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर यहां पे लिख दिया जाए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख दें, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। या फिर से वही भाषा मैंने यहां पे लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कैसे बोलोगे, जैसा दिल करे वैसा बोलो। और अगर शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा यार कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे टी से डिनोट कर दूंगा, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अपने को ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपने को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, सिंपल। और इसको छोटा भाषा में ए लिख दूंगा, हो गया, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब सवाल ये है यार कि क्या ये भी यूनिफॉर्म होगा, क्या ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सेम टाइम में सेम उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार, ऐसे एक्सीलरेटर को ऐसे कर रहे हो, देखो ऐसे 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 ऐसे, सेम टाइम में सेम मान लो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म, हाँ, बदलाव वेलोसिटी के अंदर बदलाव, स्पीड के अंदर जो बदलाव होगा वो सेम टाइम में सेम जैसा हो रहा है, एक जैसा। लेकिन ये वाला है कि नहीं, एकदम ऐड दो एक्सीलरेटर को, तो वो वाला अगर वेलोसिटी के अंदर अचानक बदलाव हो, कम ज्यादा ब्रेक लगाया, चालू किया, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो अगरचे, अब इसको मैं बोलूं डेफिनेशन कैसे बोलोगे यार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, बहुत डिटेल में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, देख लेना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करूं तो आप बोलोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी या स्पीड इन सेम यूनिट ऑफ टाइम, then it is called uniform acceleration। अगर सेम दूरी सेम टाइम में सेम
वेलोसिटी अगर सेम टाइम में कवर कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन कौन सा, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी सेम टाइम में कवर ना करे, ठीक है, उसके अंदर बदलाव हो, वेलोसिटी के अंदर लगातार बदलाव कैसे हो, कम टाइम में टाइम एक जैसा ना हो, ठीक है, अगर बदलाव डिफरेंट तरीके से हो तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर ग्राफ की बात करो तो देखो, अगर एक्सीलरेशन तो हमारा दो तरीके से होगा, एसीसी मत समझ लेना, एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, टाइम बचाने के लिए ऐसा लिखा हूं, लिख देना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट कैसे हम मानेंगे कि भाई इसका जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब भाई कि कोई भी मान लो ऐसे ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी और यहां पे मान लो टाइम हो, तो सेम वेलोसिटी सेम टाइम में, सेम वेलोसिटी सेम टाइम में, सेम वेलोसिटी सेम टाइम में, सेम वेलोसिटी सेम टाइम में अगर कवर कर रही है तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बनेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, भगा रहा हो, कोई आदमी चला रहा हो, नया नया चला रहे, कुछ नए नए चलाते, कैसे चलाते देखते ही होगे, वेलोसिटी है, इधर टाइम है। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर जो बदलाव है वो क्या है, एक जैसा ना हो, एकदम ऐसे हो या ऐसे हो, गाड़ी रोक रहा है, ऐसे रोक रहा है, कुछ भी हो, तो मतलब क्या, टाइम अलग, डिस्प्लेस टाइम अलग, वेलोसिटी अलग, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात मुझे लग रहा है शायद क्लियर होगी कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये बात पूरी क्लियर हुई कि नहीं। तो आगे बढ़ो, देखो कोई भी पार्ट, कोई भी फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के, बिना क्वेश्चन के अधूरा है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन में करा रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक है, करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बोलूं कि कोई एक इंसान है, चलो मान लो यार ए इंसान, बार बार मैं ए लेता हूं, तो कोई मान लो एक इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या किया, एक बाइक, अपने को बाइक बनाना नहीं आ रहा, चलो ठीक है, यहां बाइक स्टार्ट किया, यहां पे बाइक जस्ट अभी बाइक पर क्या है, जस्ट बैठा हुआ है, अब जा रहा है इसको चालू करने, देखा कि यहां पर पहुंच गया अचानक, ठीक है, बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया, यहां पर जो इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 0 थी, रुकी हुई था, भाई गाड़ी रुकी हुई है तो इसकी कोई वेलोसिटी, कोई स्पीड नहीं थी। बाद में यहां पे देख रहा हूं कि ये तो उड़ गया यार, ये 50 की स्पीड से चलने लगा, 50 बहुत बोलते हैं ना, तो ये 50 की स्पीड से चलने लगा, 50 मीटर पर सेकंड से यहां पे पहुंच गया, और सिर्फ टाइम इसको कितना लगा ये होने में मालूम है, सिर्फ 2 सेकंड। माय गॉड, कौन सी गाड़ी देगी यार, जरा थिंक अबाउट इट, कौन सी गाड़ी देगी, मुझे लग रहा है 2 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड चला गया, अभी ऐसे कुछ नहीं था, बाद में 50 मीटर पर सेकंड चला गया, ठीक है, गाड़ी कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देखो इसके अंदर बदलाव कितना है, वेलोसिटी के अंदर 0 से 50, तो 50, तो इसको हम लोग बोलेंगे बदलाव, इसका मतलब होता है बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी कितना है भाई, 50 तो फाइनल है, और अभी 0। अभी बदलाव मतलब होता क्या है यार, जैसे एग्जांपल के लिए आप मुझे आज देख रहे हो, उसके बाद 50 साल बाद अगर मान लो देखने की नसीब हो तो बुढ़े होंगे एकदम, पूरे खुसट, पूरे बुढ़े हो जाएंगे, तो बदलाव क्या करोगे, मेरा फाइनल वाले को देखकर मुझे देखोगे, मेरी इनिशियल वाली वैल्यू को देखो, कंपेयर करोगे, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग। तो हमारा बदलाव क्या होगा, लास्ट में देख रहे हैं और उसको इनिशियल से कवर करेंगे, शुरुआत में तो रुका हुआ था, अभी तो 50 की स्पीड से, तो 50 माइनस 0 मतलब 50, जो 50 हो गया वो मीटर पर सेकेंड, ये इसका चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और टाइम कितना लगा, सिर्फ इसको बदलने में सिर्फ 2 सेकेंड लगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी इज 50 एंड टाइम इज 2 सेकेंड, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 25, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत पॉइंट वाली चीज है, याद रखना, एक्सीलरेशन को किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। उसका वजह क्या है यार, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, आपने पढ़ा कि वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, भाई वेलोसिटी का मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, और टाइम तो पहले से यहां पे एक ऑलरेडी है, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, एक्सीलरेशन को मेजर किस में किया जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी उसका एक्सीलरेशन रहा होगा, तब जाके इतना तेजी से चला गया, 2 सेकंड में यहां पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे ये सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आपको समझ में आएगा, यही टॉपिक है, छोटी सी एक्सीलरेशन, आप देख लेना कि एक्सीलरेशन है क्या। तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया और एक न्यूमेरिकल बता दिया ताकि आपको
बात क्लियर हो जाए। ठीक है, मिटाऊं, आगे बढ़ता हूं। ओके, अब उसके बाद यार हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एक और जानकारी दे दूंगा ताकि आपको आगे काम आए, लेकिन पहले एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज होता क्या है यार? एवरेज होता क्या है? सबसे पहले बात तो एवरेज का मतलब जानो ना, उसके बाद फिर हम यहां पे देख लेंगे भाई एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, पहले एवरेज का मतलब जानना होगा। सो व्हाट इज मीन बाय एवरेज? एवरेज का मतलब होता है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये मार्कर को मैं बोलूं 4 लोगों को मेजर करने के लिए बोलूं, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, 4 लोगों को बोलूं मैं मेजर करके बताओ, तो एक आदमी ने 10 सेंटीमीटर मेजर किया, एक आदमी ने 10.1 सेंटीमीटर मेजर किया, एक आदमी ने 10.2 सेंटीमीटर मेजर किया, एक आदमी ने 10.3 सेंटीमीटर मेजर किया, मान लो 10.3 सेंटीमीटर। तो मैं किसकी बात मानी जाए यार? 3 लोग 4 लोग 4 तरीके से मेजर किए, तो किसकी बात मानी जाए? क्वेश्चन है ना भाई, किसकी बात मानोगे आप? इसकी बात की, इसकी बात, किसकी बात, किसकी बात सही है? सब अपना अपना बात करेंगे कि मेरी बात सही है, तो बोले सीधा सीधा एक काम कर, इसका एवरेज ले लो। एवरेज लेने से फायदा क्या हो जाएगा कि भाई सबकी वाली हो जाएगी, मतलब एवरेज का मतलब होगा कि ये भी 10 और ये भी 10.1 और ये भी 10.2 और ये भी 10.3, सबको जोड़ दो और उसको डिवाइड बाई क्या कर दो, 4 लोग थे ना, 4 लोगों में डिवाइड कर दो, तो एक नंबर आ जाएगा जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब होता है कि कई मेजरमेंट को क्या करना, एक साथ मिंगल करके डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल एवरेज स्पीड की एग्जांपल दे रहा हूं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आप अपने घर पे हो, अपने घर से चलो आपको घर पे आपके स्कूल तक पहुंचना है, तो सबसे पहली बात तो आप घर से निकलोगे तो स्लो स्लो जाओगे, तो सबसे पहली बात आप घर से जो है रोड तक जहां पे स्कूल आने वाली है वहां तक गए, तो आप सबसे पहली बात अपने घर से, अपने होम से जहां पे हो वहां से रोड तक जाओगे। तो वहां तक कैसे जाओगे भाई? बाय वॉक। आपके पास फ्लाइट तो है नहीं कि वहां से उड़कर रोड पर जाओगे, तो बाय वॉक जाओगे। उसके बाद फिर रोड से एक आपकी बस रहेगी, रोड से आपको स्कूल तक लेके जाएगी, रोड से स्कूल तक लेके जाएगी। उसकी स्पीड अलग अलग जगह पर अलग अलग बदलती रहेगी, कहीं पे बस क्या है स्पीड को घटाएगी, कहीं तेज, कहीं हाईवे खुला पाएगी तो ज्यादा भगाएगी। तो यार अगर मैं बोलूं आपका स्पीड टोटल क्या था, घर से निकलने से आपके स्कूल तक पहुंचने तक आपका स्पीड क्या था, तो क्या आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक एक सेकंड पे उसका स्पीड अलग अलग हो जा रहा था। पैदल अलग जा रहे थे और रोड से जब बस जा रही थी तो उसका जो स्पीड था वो अलग अलग हो रहा था। तो आप कैसे बता पाओगे? कभी मान लो यहां से यहां तक की दूरी, मान लो यहां से यहां तक की दूरी, उसकी स्पीड क्या था 5 मीटर पर सेकंड था, मान लो आप थोड़ा खाली जगह पाया वहां पे बढ़ा दिया 10 मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसकी स्पीड अलग अलग रहेगा। तो यार आप वैल्यू कहां एग्जैक्टली पाओगे? तो उस एग्जैक्ट वैल्यू यानी किसी की बात ना सुनी जाए, सबको मिलाकर एक बना दिया जाए, उसी को एवरेज बोलते हैं। तो कभी भी आप एवरेज ही रहता है, कभी भी आप अगर वेलोसिटी कोई मेजर करोगे तो एवरेज ही बोलते हैं। भाई बोलते हैं एवरेज कितना होगा, एवरेज कितने लोग आते हैं, मान लो 10 लोग हैं यहां पर, 15 लोग हैं या किसी क्लास के अंदर, तो कभी मान लो 10 आ जा रहे हैं, कभी 4 आ जा रहे हैं, कभी 9 आ रहे हैं, तो कभी 11 आ जा रहे हैं, कभी 15 आ जा रहे हैं। तो मैं बोलो एवरेज कितना आते हैं, तो सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई जितने हैं उतना कर दो, तो पता चल जाएगा भाई कितने दिन में कितना एवरेज आते हैं। तो एवरेज क्या है? एवरेज एक समझ लो क्या है, सबको मिलाकर एक आंसर है, सबको मिलाकर एक आंसर जो बनाया जाता है उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड जैसे होगा वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होगा, वैसे एवरेज एक्सीलरेशन भी होगा। तो मान लो एक्सीलरेशन, मान लो कोई गाड़ी है तो पहले कितना एक्सीलरेशन बदलाव आया, बाद में कितना आया, फिर कुछ देर बाद कहीं कितना आया, सबको मिला दोगे, सबको जोड़कर डिवाइड बाई टोटल क्या है, टोटल जो टाइम कर दोगे तो एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा कि टोटल स्पीड को जोड़कर डिवाइड बाई क्या कर दो। अगर मान लो एग्जांपल के लिए 2 ही स्पीड हो, एक इनिशियल स्पीड, मान लो इनिशियल शुरुआत में, इसके यू से बोलते हैं, शुरुआत में मतलब यू मतलब इनिशियल स्पीड, और मान लो एक स्पीड हो फाइनल वी। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों का एवरेज क्या होगा, तो बोलोगे यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 लोग है ना, तो 2 लोगों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड।
या एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है यार, कुछ नहीं है। तो एवरेज का मतलब 2 लोग हैं तो 2 कर दिया, अगर 3 लोग होते तो 3 कर देते डिवाइड करके सब जोड़कर, ठीक है। तो ये एवरेज है। तो ये भी एक टर्म था जिसको मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। तो आपको बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ग्राफिकल नॉलेज। तो मोशन को ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं, क्वेश्चन है। मोशन को ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो ग्राफिकली कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल, सबसे पहली बात तो हमें जानना यह है कि यार कि ग्राफ की हमें जरूरत क्यों पड़े। तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ क्या करता है, बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ लिखे हुए पूरी बात बता देता है। तो ये ग्राफ है। ग्राफ कई तरीके से हो सकता है, लीनियर होता है, पिक्टोरियल होता है कि नहीं। ऐसे पॉपुलेशन बताया जाता है कि भाई ये पूरा वर्ल्ड है, मान लो तो ये इंडिया है पॉपुलेशन, ये चाइना है, बाकी सब पूरी कंट्रीज हैं, गोल बनाकर बता दिया जाता है कि नहीं। पाई ग्राफ बोलते हैं, ये पाई चार्ट बोलते हैं। तो कई तरीके से ग्राफ में हम लोग ग्राफिकली कई तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हमारा नॉर्मल अभी जो होगा वो होगा लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ बनाकर, लाइन बनाकर हम लोग बताएंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ से कैसे डिनोट करते हैं। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बोला, v = u + at s = ut + half at square, v ² = u² + 2s, इसके बारे में बात करेंगे। जो इक्वेशन का फेवरेट इक्वेशन है, न्यूटन का जो फेवरेट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, पूरी बात एकदम डिक्टो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पूरा एकदम क्लियर करके बताएंगे सारा चीज कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व किया जाए, पूरा सारा चीज क्लियर कर देंगे। ओके बाय।